हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति जानते हैं क्या है? ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों से घिरी हो, यानी त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज में कैसे त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्या कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज होता है। आप देखिए ध्यान से, ये होता मान लीजिए ए हो गया, ये बी, ये हो गया सी, या ए बी ये हो गया सी। इसमें 3 क्या होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण ये अंदर वाले सभी कोण हैं, ये भी कोण है, ये क्या है? कोण है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 ही क्या होती है? भुजाएं होती हैं। भुजाएं कौन है? ए बी, बी सी और क्या है? सी ए। बताओ कोण इसमें कौन कौन है? मान लीजिए कोण को हम, और भुजा होती हैं, और एक क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। बताइए कोण कौन कौन से हैं? इसको नाम है कोण ए, इसको नाम है कोण बी, इसको नाम है कोण बी, कोण क्या हो जाएगा? कोण सी। और भुजा कौन कौन सी होती है? कहेंगे ए बी एक भुजा है हमारी, एक भुजा क्या है? ए बी, एक भुजा क्या है? बी सी, और एक भुजा क्या है? सी ए। एक भुजा हमारी क्या है? सी ए। और हमारे शीर्ष क्या है त्रिभुज के? कहेंगे ए बी व क्या है? सी हमारे क्या है? शीर्ष है। ए बी व सी हमारी क्या है? शीर्ष है। इसके बारे में हम सीखेंगे ध्यान से। तो हम लोग त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले देखिए ध्यान से, जो तीनों कोणों का अनुपात होता है एक नियत अनुपात। जैसे मान लीजिए 90 है तो ये कितना होगा? या तो 30 होगा, तो ये कितना होगा? 60 होगा। या तो ये 45, ये 45, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है? लंब, ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार। अब देखिए ध्यान से, एक होता है सम्मुख भुजा, एक होता है क्या? एक होता है सम्मुख भुजा, एक क्या होता है? संलग्न भुजा। क्या होता है? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। और एक क्या होता है? सम्मुख भुजा। क्या होता है? सम्मुख भुजा। देखिए ध्यान से, अगर कोण सी की दृष्टि से देखते हैं, कोण सी की दृष्टि से हमारा संलग्न भुजा क्या? तो कोण सी से कौन लगा हुआ है? तो कहेंगे कोण सी से लगा हुआ भुजा कौन है? कहेंगे बीसी। क्या है? ये बीसी हमारा क्या होगा? संलग्न भुजा। अगर कोण के सम्मुख भुजा देखते हैं तो कोण के सम्मुख भुजा कौन होगा? तो कहेंगे ए बी। तो क्या होगा हमारा? ए बी क्या होगा? सम्मुख भुजा। और संलग्न भुजा क्या होता है? कोण सी से लगा हुआ भुजा कौन सा है? बीसी। तो हमारा क्या हो जाएगा? बीसी संलग्न भुजा हो जाएगा। ऐसे देखते हैं आप ध्यान से, ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ये वो ए, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है। इसमें क्या है? 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें फार्मूला बनता है लाल बटे कक्का, यानी ये क्या होता है? लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है क्या? कर्ण। हम इसमें 3 का जिक्र करते हैं, साइन, कॉस और टेन। किसका? साइन, कॉस, टेन। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसके बारे में हम लोग सूत्र देखेंगे कैसे फार्मूला बनता है। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर, तो साइन ए की दृष्टि से देखिए ध्यान से, ए की दृष्टि से देखिए ध्यान से, इसके सम्मुख भुजा है। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? कहेंगे सम्मुख भुजा। सूत्र क्या होता है? साइन ए बराबर सम्मुख भुजा,
सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब बताओ ध्यान से, ए की दृष्टि से सम्मुख भुजा कौन है, तो कहेंगे BC, तो BC बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा कौन है, कर्ण हमारा क्या है, AC, AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार cos A की दृष्टि देखते हैं, cos A की दृष्टि से देखते हैं क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होता है, A की दृष्टि से संलग्न भुजा क्या होता है, संलग्न भुजा और बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब बताइए ध्यान से, संलग्न भुजा आपको बताएं, कोण A से लगा हुआ भुजा कौन है, तो कहेंगे AB हमारा क्या है, लगा हुआ, तो AB बटे क्या हो जाएगा, कर्ण कौन है, AC। ऐसे ही अगर हम tan A का मान निकालते हैं, किसका मान निकालेंगे, tan A का मान, तो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, कहेंगे सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और बटे क्या होता है, बटे संलग्न भुजा। अब बताइए सम्मुख भुजा क्या है, ए की दृष्टि से सम्मुख भुजा कौन है, तो सम्मुख कोण ए के सामने भुजा कौन है, BC, तो BC बटे क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा कौन है, AB। ये देखिए, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन इन फार्मूलों को कैसे हम लोग याद करेंगे, ये फार्मूले ऐसे भूल जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम तरीके से याद करेंगे तो हम इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज हो गया, ये A है, ये B है, ये क्या हो गया, C। अब समझते हैं, अगर हमको ABC का जिक्र ना किया जाए, ABC का जिक्र ना हो, तो हम कैसे जान पाएंगे कौन सम्मुख भुजा कौन क्या है, ठीक है। अगर ABC ना हो, ABC ना हो, तो ये होता है लंब, ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, ठीक है। अगर ABC का मान ना दिया गया हो, ठीक है, जैसे कि थीटा प्रेजेंटेशन में हो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ना हो तो ये लंब होता है और ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन जैसे ही ABC की दृष्टि से हमसे सवाल पूछेगा कि ये A है, ये B है, ये C है, अब समझो, देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में किसको बोल रहा है, ठीक है, A को बोल रहा है, जैसे आपको बोलेगा साइन A, क्या बोलेगा, साइन A, तो A यहाँ पर है, तो A के सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा कौन होगी, BC, ये क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा, क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा। अब देखिए ध्यान से, और A से ये क्या होगा, संलग्न भुजा, ये कौन सी भुजा होती है, संलग्न भुजा, ये होती है हमारे संलग्न भुजा। और ये कोण के सामने भुजा बने, सॉरी समकोण के सामने नहीं, 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब एक सूत्र था लाल बटे कक्का, फार्मूला हम जान पाएंगे कौन लंब होता, कौन कर्ण होता, कौन आधार होता, लाल बटे कक्का। सबसे पहला जो सूत्र था बाबू, इसमें तीन ही अनुपात आते हैं, कौन कौन आते हैं, साइन आते हैं, कॉस आते हैं, टैन आता है, साइन कॉस टैन, ये तीन ही अनुपात मिलते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोसेक, क्या पढ़ते हैं, कोसेक, उसके बाद क्या आता है, सेक आता है, और क्या आता है, कॉट आता है। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है आपसे, तो L मतलब होता है लंब, L मतलब लंब, और A मतलब आधार, और L मतलब लंब, K मतलब होता है कर्ण, और K मतलब कर्ण, और A मतलब आधार। अगर कोई साइन थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ऐसे ही अगर आपसे कोसेक थीटा बराबर पूछ ले, कोसेक थीटा बराबर, अगर साइन से ऊपर से नीचे आते हैं तो कोसेक में नीचे से ऊपर जाएंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होगा, आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इसका सभी लोग हम लोग फार्मूला लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक टैन थीटा। एक क्या होता है, कोसेक थीटा लिख देते हैं,
एक होता है सेक थीटा और एक होता है टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। देखिए ध्यान से, अब आप लोग यहां से बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, उसको लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। अगर इस भुजा में देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, साइन थीटा बराबर ना, थीटा बराबर जब पूछेगा तो लंब बटे कोण, तो लंब इसमें कौन है, ये वाली भुजा है, और हमारा कर्ण कौन है, AC, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। tan थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, आप बताएं, कोसेक के नीचे से ऊपर जाते हैं, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही सेक का वैल्यू कितना मिलेगा, कर्ण बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो साइन बराबर क्या याद करेंगे, लंब लाल बटे कक्का, एन लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक का मान कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार सेक का, और आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे सम्मुख भुजा क्या होती है। जैसे ही कोई प्रेजेंटेशन में सम्मुख भुजा पूछेगा, सम्मुख भुजा, कोण के सामने कौन भुजा है, BC, ठीक है, और संलग्न भुजा इससे लगी हुई भुजा कौन है, AB। अब समझते हैं, क्या इतना फार्मूला आपको नोट हो चुका, एक फार्मूला और नोट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आप बताइए ध्यान से, tan का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट कितना होता है, tan होगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर साइन का अपोजिट 1 बटे कोसेक, तो कोसेक का अपोजिट कितना होगा, 1 बटे साइन होगा। बताइए अगर cos का अपोजिट 1 बटे सेक होगा, तो सेक का अपोजिट कितना होगा, 1 बटे cos होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी हमेशा दो अपोजिटों का गुणा होगा, जैसे दो अपोजिटों का गुणा होगा, जैसे अगर sin इंटू कॉस आता है, sin थीटा इंटू सॉरी कोसेक थीटा आता है, तो हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। ऐसे ही अगर tan इंटू कॉट आता है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर आपके पास cos इंटू सेक आता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप इन सूत्रों को समझ चुके होंगे। अगर आप इन सूत्रों को नोट करना तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, त्रिभुज ABC में, क्या कह रहा है आपसे, त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज आपको दिया गया ABC, और इसमें B क्या है, समकोण है, कोण जो B है क्या है, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, और AB का मान दिया गया आपको 24 सेंटीमीटर, AB का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित मान निकालिए, क्या निकालना है, निम्नलिखित मान, क्या क्या पहला मान निकालना है, निकालना है आपको साइन A और कॉस A। दूसरा मान क्या निकालना है आपको, साइन C, और क्या निकालना है, कॉस C, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, क्या तीनों ही भुजाओं की मान आपको पता है,
अगर तीनों भुजाओं के मान ना दिए गए हों, जैसे मान लीजिए आपको पता है ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक होता है कि लंब आधार कर्ण में संबंध बताता है। क्या बताता है? लंब आधार और कर्ण में क्या बताता है? संबंध। उस संबंध के बारे में देख लेंगे। क्या इसमें लंब का मान कितना है? 24, आधार का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान हमको नहीं पता है। तो अगर उठाते हैं हम त्रिभुज एबीसी में तो लिखेंगे पाइथागोरस परमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसमें कर्ण का मान आपको नहीं पता है तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार का मान आपको दिया कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर और प्लस लंब का मान कितना दिया गया? 24, तो 24 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। तो ये कर्ण स्क्वायर का मान मिला। कितने मान मिला? कर्ण स्क्वायर का। अगर स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें जाएगा? रूट में। यानी कर्ण बराबर क्या मिलेगा आप लोग को? कर्ण बराबर क्या मिलेगा? अंडर रूट 625। अब आप सब बताएंगे अंडर रूट 625 कितने मान होता है? कहेंगे 25 सेंटीमीटर का। ये 25 क्या होता है? 625 स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट में 625 इसका मान होगा 25 का। तो कर्ण का मान आपको कितना मिल चुका? कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। अगर इसका मान मिल चुका, अब निकाल लेते हैं हम साइन ए। क्या निकालेंगे? साइन ए। तो निकालेंगे साइन ए। अब बताइए ध्यान से, साइन ए बराबर फार्मूला क्या लिखा गया था? लंब बटे होता है कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब सुनिए, ए की दृष्टि से लंब कौन है? तो कहेंगे जिस भी कोण, जैसे यहां पर ए का प्रेजेंटेशन किया तो ए के सम्मुख कोण कौन होता है? जो सम्मुख कोण होता है, सॉरी जो सम्मुख भुजा होती है वही क्या होती है? लंब होती है। अगर यहां पर बी दिया गया होता तो बी के सम्मुख भुजा कौन? यहां पर ये हमेशा रहता है। अगर सी के सम्मुख भुजा तो सी के सम्मुख भुजा ये होती ना। लेकिन बताइए ए के सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। हम लोग जानते हैं साइन और लंब बटे कर्ण होता है। बताइए इसमें लंब कौन है? तो लंब इसमें कौन? 24 ना होगा, क्या होगा? 7 होगा। कैसे होगा? क्योंकि जिस भी एंगल का मान निकाल रहे हो आप लोग उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। तो यार इससे को आप लिखते हैं सम्मुख भुजा बटे, क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजा बटे क्या होता है? संलग्न सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये तो सूत्र लिखा है आपको। अब बताइए ध्यान से, ए के सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। इसी क्या लिखते हैं आप लोग? बीसी बटे कितना? कर्ण कौन है? एसी। तो बताइए एसी बीसी का मान कितना मिला आप लोग को? बी से सी की दूरी 7 दी गई, तो 7 बटे कितना हो जाएगा? कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 7 बटे 25 किसका मान हो जाएगा? साइन ए का मान हो जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है कॉस ए का। क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आपको फार्मूला लिखवाया गया है। क्या लिखवाया गया है? आधार बटे कर्ण। क्या लिखवाया गया? आधार बटे कर्ण। या तो आधार बटे कर्ण बोलो या तो बोल सकते इसी को ए की दृष्टि से आधार बटे कर्ण, यानी संलग्न भुजा बटे क्या होता बाबू? संलग्न भुजा बटे क्या होता है? संलग्न भुजा बटे क्या होता है? कर्ण। संलग्न भुजा कौन है? संलग्न भुजा कितना है? 24 है और कर्ण कितना है? 25। तुम्हारा आंसर कितना होगा? 24 बटे 25। हमारा आंसर कितना आ गया? 24 बटे 25। अगर इसमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना? साइन सी और कॉस सी। तो इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजाओं का मान मिल चुका है। हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा हमको जगह की कमी पड़ रही है। यहां से मिटा के इसको कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना दूसरे वाले सवाल में से साइन सी का मान। किससे निकालना है? साइन सी का मान। साइन सी की दृष्टि से देखेंगे ध्यान से, सम्मुख भुजा कौन है? सम्मुख भुजा हमारा क्या है? ये। तो क्या है? साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख सम्मुख कोण बटे क्या होता है? कर्ण होता है। सम्मुख कोण कौन दिया गया? सम्मुख भुजा। क्या देगा? सम्मुख भुजा।
कोण सी के समभुजा कौन है ए बी और बटे कर्ण कौन हमारा है ए सी। ए बी का मान कितना पता है आप लोग को 24 और बटे ए सी का मान 25। हमारा आंसर कितना आएगा 24 बटे 25। लेकिन इसमें देखिए साइन ए का मान कितना आया था 7 बटे 25। तो ये हमारा मान परिवर्तन हो जाता है। अगर ये हमको निकालना cos c का मान तो cos c बराबर अब c की दृष्टि से cos थीटा पर क्या लिखा गया था आपको एक आधार बटे कर्ण लिखा गया था। एक आधार बटे कर्ण एक क्या लिखा गया था संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब बताइए c की दृष्टि से संलग्न भुजा कौन होगी तो संलग्न भुजा और बटे क्या होता है कर्ण। संलग्न भुजा कौन है BC और कर्ण कौन हमारा AC। तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना दिया गया है AC का मान 25। तो इसका आंसर कितना है 7 बटे 25। तो आज का मेरा ये पहला टॉपिक था, बस यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ढेर सारे सवालों के साथ, तो बने रहें।